तलाल साहब, 9 मई के जो वाकयात थे उसका जिम्मेदार आप साबिक वजीर आजम इमरान खान को समझते हैं, लेकिन आज वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब ने जो अहम ट्वीट किया और जो स्टेटमेंट आया उनके दफ्तर से वो बहुत अहम है। एक संगीन इल्जाम यह लगाया गया है कि इमरान खान आर्मी चीफ के कत्ल की घिनौनी मुहिम चला रहे हैं, उसमें वो मसरूफ हैं। और शहबाज शरीफ साहब ने कहा है कि इस मुहिम को भी उसी तरीके से नाकाम बनाया जाएगा जैसे 9 मई के साजिश को नाकाम बनाया गया था। ये क्या मामला है? बहुत ही संगीन इल्जाम है कि वो आर्मी चीफ के कत्ल की साजिश कर रहे हैं या मुहिम चला रहे हैं। शहजाद, इसमें तो कोई शक नहीं है कि आर्मी और आर्मी चीफ इमरान खान के निशाने पे हैं, और ये हम बड़ी देर से कह रहे थे मगर लोग यकीन नहीं करते थे। जब तक के 9 मई के वाकयात ना हो, पूरे अदारे के खिलाफ कैंपेन चलाई गई, और उसके बाद पाकिस्तान का कोई कैंट ही शायद महफूज हो जब 9 मई को हंगामे हुए और तोड़फोड़ हुई। उसके बाद शोहदा पर कैंपेन चलाई गई और उसमें हेलीकॉप्टर के शोहदा को भी नहीं छोड़ा गया, और इमरान खान बार बार मुकरते रहे। लेकिन 9 मई को शोहदा के जो मुजस्मे थे उनको भी तोड़कर बताया गया कि ये थे वो ये मंसूबा था। और आर्मी चीफ के बारे में तो एक बैकग्राउंड है, क्योंकि ये आर्मी चीफ पाकिस्तान की तारीख के पहले आर्मी चीफ है कि जिसमें किसी ने लॉन्ग मार्च किया उनकी तकर्री को रुकवाने के लिए। और जब वो DGIS आए थे तो उस वक्त ऐसे करप्शन के मामलात को बेनकाब करने पे उनको हटा दिया गया, जो कि इमरान खान ने खुद हटाया। इस वक्त 9 के बाद अब ये समझा ये जा रहा है, लोगों को ये बताया जा रहा है कि एक ही रुकावट है हर चीज में, वो जनरल आसिम मुनीर हैं, और उनको हटाना के लिए ये जो प्रॉक्सीज हैं, जिनको कहा तो जाता है कि ये यूट्यूबर्स हैं या ये बड़े आजाद सहाफी हैं, ये सहाफी नहीं, ये प्रॉक्सीज हैं। और ये प्रॉक्सीज को आप 9 मई से पहले दे लें, वही बयानिया था जो इमरान खान का बयानिया था, वो आज तक 9 मई को डिफेंड कर रहे हैं। और इसी तरह अब ये बयानिया बनाया जा रहा है, और इस बयानिया बनाने पर ये वजीर आजम की जिम्मेदारी है कि वो फ्रंट से लीड करें, और वजीर आजम की जिम्मेदारी है कि वो कम अज कम वक्त से पहले एक्शंस लें। अब 9 मई की तरह इंतजार नहीं किया जाएगा कि 9 मई हो और उसके बाद एक्शन हो। तलाल साहब, बिल्कुल हमने उसका जिक्र भी किया अपने इब्तिदाइया में कि शाहीन सबाई साहब ने डॉक्टर मोईद पीरजादा साहब को एक इंटरव्यू दिया जिसमें 1968 की मिसाल भी उन्होंने दी, और इस बयान को जो उन्होंने दिया या उनके ट्वीट को इसी तरीके से लिया जा रहा है कि अवाम को उकसाया जा रहा है। लेकिन इसको लिंक कैसे किया जाएगा कि ये इमरान खान साहब साजिश कर रहे हैं या वो मुहिम चला रहे हैं, क्योंकि ना इमरान खान ने इस पर कोई बात की है, ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के किसी और रहनुमा ने इस हवाले से कोई बात की है। देखिए, मुझे ये बताइए कि ये 9 मई, ये तो तस्लीम नहीं करते कि 9 मई इन्होंने किया। 9 मई को कई दिन कंडेम्ड इन्होंने नहीं किया। शोहदा के खिलाफ इनके ट्विटर हैंडल से कैंपेन चलती रही, इमरान खान उस पर भी मुकर गए थे। और इसी तरह ही आप लॉन्ग मार्च किसने लीड किया था? इमरान खान ने। इमरान खान किसको अपने रहनुमाओं को नहीं कहते रहे? ऑन रिकॉर्ड आपके पास बयानात हैं PTI के सीनियर लीडर्स के, जो कहते हैं कि भी लॉन्ग मार्च इसलिए किया गया और उसकी तारीखें इसलिए रखी गई लास्ट वीक ऑफ नवंबर में ताकि तकर्री को रोका जा सके, और किसी भी सूरत जनरल आसिम को वो आने नहीं देना चाहते थे। तो जो बैकग्राउंड इसका मौजूद है, और अब ये बताया जा रहा है दुनिया को कि हर चीज हमने फतह कर ली है, सिर्फ एक रुकावट है जो कि जनरल आसिम मुनीर है, लेकिन और उनके बारे में उकसाया जा रहा है। ये जो एग्जांपल्स हैं ये कोई सोची समझी हैं। लॉन्ग मार्च के दौरान तो तलाल साहब उस हवाले से आप भी पहले बात कर चुके हैं कि एक एक्सटेंशन का भी मामला था, हमारे प्रोग्राम में राना सनाउल्लाह साहब भी बात कर चुके, तो उस वक्त तो प्रॉक्सीज यकीनन कोई और होंगी ना। मैं ये पूछ रहा हूं कि ये जो इंटरव्यू जिसकी बुनियाद पे बज़ाहिर ये लगता है कि ये स्टेटमेंट आया है और एक मुहिम चलाई जा रही है, तो इससे PTI का तो बराह रास्त कोई ताल्लुक नहीं बनता ना। ये बात दुरुस्त है कि ये जो कमेंटेटर्स हैं, यूट्यूबर्स हैं या जो साफ़ी हैं, वो कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज पे बात करते रहते हैं, बट ये तो फिर उनका एक इंडिविजुअल एक्ट समझा जाएगा या इसको PTI से जोड़ा जाएगा? बिल्कुल नहीं। देखिए, मैं आपसे कह रहा हूं 9 मई से पहले इमरान खान इसी तरह ही मुकरते रहे, यानी गद्दार उन्होंने कहा, मीर जाफर उन्होंने कहा, उसके बाद ये सारा माहौल बनाकर ये जो हमलों पर उकसाया इमरान खान ने खुद, लेकिन मुकरते रहे। और उसके साथ साथ प्रॉक्सी जो है वो साथ साथ काम करती रहती हैं, वो इको करती हैं वो जो नैरेटिव जो कि इमरान खान लेके चलते हैं, और ये एक सोचा समझा प्लान और नैरेटिव जो है उसको पूरा पहले डिस्कस किया जाता है। उस वक्त तो ये कहा जा रहा था ना कि अगर गिरफ्तार किया गया तो इमरान खान हमारी रेड लाइन है। इमरान खान खुद भी कहते थे सड़कों पे निकलना होगा, अवाम सड़कों पे निकलेंगे। कुछ रहनुमाओं के ट्वीट्स भी उस दिन के मौजूद हैं जब ये 9 मई के वाकयात हुए, तो उस वक्त तो ये सिनेरियो था। यहां पे कैसे आप स्टैब्लिश करेंगे कि ये PTI इसके पीछे? देखिए, मैंने इसके का एक बैकग्राउंड है। नंबर 1, DGISI जब थे डॉक्टर
जनरल आसिम मुनीर, तो उनको हटाया गया और एक पर्सनल ग्रज था। उसके बाद लॉन्ग मार्च किया गया और उसके बाद लगातार इमरान खान कह रहे हैं कि वो बात करने की कोशिश करते हैं और एक उसमें देखें कि इन्होंने आरफ अलवी साहब को तकर्री रोकने के लिए इस्तेमाल करने की कोशिश की, उनसे अपने सियासी मकासद के लिए आर्मी चीफ से बात करने की कोशिश की और फिर मुख्तलिफ जराए से उन पर प्रेशर डाला गया, ये कि भी किसी तरह वो समझते हैं कि अगर आर्मी चीफ साथ हो तो शायद फिर ही वजीर आजम बंदा बन सकता है। तो ये सारी उनकी, क्योंकि उनका सारा सियासी कैरियर ऐसे गुजरा है और इस वक्त वो ये समझते हैं कि अगर उनको वजीर आजम बनने में, इक्तदार तक पहुंचने में, अपनों गुनाहों को छुपाने के लिए, ना अहली और क्या कहते हैं सजाओं से बचने के लिए अगर कोई हल है तो वो शायद आर्मी चीफ का साथ है। सो वो एक ब्लैकमेल करके और वो कोशिश कर रहे हैं थ्रेट करके कि किसी तरह आर्मी चीफ को वो उनसे बात कर सके और अपने सियासी मकासद हासिल कर प्राइम सके। मिनिस्टर ऑफिस से जो स्टेटमेंट जारी हुआ है उसमें यह भी कहा गया है कि मुल्क में जो मौजूद हैं और जो बैरून मुल्क लोग हैं उनको उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तो किस किस्म की कार्रवाई का इरादा रखती है हुकूमत? देखिए, एक पाकिस्तान के कानून में कोई भी पाकिस्तानी दुनिया में कहीं भी कोई जुर्म करे उसका मुकदमा और उसकी जो लीगल कार्रवाई है वो पाकिस्तान में हो सकती है। सो ये कोई भी पाकिस्तानी, वो कोई सहाफत में छुपा हुआ कोई पाकिस्तान दुश्मनी कर रहा है या वो किसी और आड़ में इमरान खान का आलाकार बना हुआ है, उस पर कार्रवाई पाकिस्तान के कवानीन समेत और पाकिस्तान के अंदर और बाहर की जानी चाहिए। और 9 मई, देखिए 9 मई का अब इंतजार नहीं कर सकते कि जब तक सब कुछ हो ना जाए, जब तक उसके बाद ही करेंगे। जब ये सब चीजें नजर आ रही हैं तो कार्रवाई पहले होनी चाहिए। हाँ, लेकिन इस दूसरी तरफ इमरान खान भी इल्जाम लगाते रहे कि उनको कत्ल करने की साजिश हो रही है, हुकूमती लोगों पे भी वो उंगलियां उठाते रहे। देखिए, उनको कत्ल करने के लिए कभी वो कहते हैं आर्मी चीफ करवाते हैं, कभी कहते हैं आईजी इस्लामाबाद, कभी आईजी पंजाब, कभी कहते हैं शहबाज शरीफ, कभी वजीर दाखिला। उनकी कोई एक स्टेटमेंट नहीं है। और जब उनको जेआईटी में बुलाया जाता है और पूछा जाता है कि खान साहब आपके पास क्या शवाहिद है, तो कहते मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। वो तो यानी सर्विंग जर्नल्स का नाम तो लेते हैं जलसों में, लेकिन कोई उनके पास शवाहिद नहीं है। ये कोई इनकी तारीख है खान साहब की कि जी वो 35 मुझे फलाने कहा था, उसको फलाने कहा था, उसको फलाने कहा था और बाद में सियासी बयान। तो ये सारा नैरेटिव बनाने के लिए जिन पे कोई चीज इनके पास नहीं है, उसमें ये अपनी हमदर्दी गेन करने के लिए और अपने आप को उभारने के लिए ये काम